दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक एवरेज साइज एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए 3.5 करोड़ रुपयों से लेकर करीब 5.5 करोड़ रुपयों के बीच में खर्चा आता है। अब इतना पैसा सिर्फ उसे बनाने में नहीं बल्कि जो उस पर कई तरह की टेस्टिंग करी जाती है उसका भी इंक्लूडेड होता है। अब एयरलाइंस वाले फ्लाइट की टेस्टिंग में करोड़ों रुपया इसलिए खर्च करते हैं कि अगर हवा में कोई प्रॉब्लम आई तो फिर उसका अंजाम हद से ज्यादा बुरा हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन सभी टेस्टिंग के बारे में बताएंगे जो कि एक प्लेन को पहली बार उड़ाने से पहले किया जाता है। आप बस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी प्लेन हवा में होता है तो उस पर अलग अलग मौसम का दबाव पड़ता है, जैसे कि कभी बारिश, कभी बर्फ और कभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी में से प्लेन को निकालना पड़ता है। अब अगर प्लेन इसमें फेल हो जाता है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हर इंजन की प्रोडक्शन शुरू करने से पहले हर एक इंजन पर वाटर टेस्टिंग जरूर करी जाती है। हमें पता है कि प्लेन के इंजन के अंदर काफ़ी मात्रा में बहुत तेज गति से पानी जाता है और इसीलिए इसमें वाटर इंजेक्शन टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में 800 गैलन पानी पर मिनट के हिसाब से प्लेन के इंजन में डाला जाता है और ये टेस्ट इसे देखने के लिए होता है कि ये प्लेन क्या भारी बारिश और तेज तूफान का सामना कर भी पाएगा या नहीं। इसके बाद जब मौसम ठंडा होता है तो उस केस में हम इसके इंजन में अलग अलग तरह के बर्फ के टुकड़ों को प्लेन में फेंका जाता है और चेक किया जाता है कि प्लेन पर इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा और वो फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में कितने समय में वापस आएगा। अब दोस्तों, अगले नंबर पर एक ऐसी टेस्टिंग है जो आपको सुनने में भी बहुत अजीब लगेगी। दरअसल जब भी प्लेन हवा में होता है तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जहाज के प्रोपेलर्स में कोई बर्ड वगैरह आ जाए। अब उतना सा इंसिडेंस भी कई बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देता है और कई बार तो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी पड़ जाती है। दरअसल इससे बचने के लिए और इस कंडीशन को टेस्ट करने के लिए इंजन के मैन्युफैक्चरर्स प्लेन के इंजन में मरे हुए बर्ड्स को फेंकते हैं ताकि वो देख सकें कि प्लेन हवा में बर्ड स्ट्राइक को झेल पाएगा भी या नहीं। इसके अलावा वो विंड शील्ड पर भी बर्ड या चिकन को बहुत ही तेज गति से फेंक कर देखते हैं कि विंड शील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं। अब बर्ड स्ट्राइकिंग की वजह से एक बार पहले भी हडसन नदी में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा चुकी है। अब दोस्तों, तीसरी मेजर टेस्टिंग होती है इंजन के ब्लेड्स और उसके डिज़ाइन की। इंजन के ब्लेड ही वो पार्ट हैं जो कि 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से घूमकर प्लेन को हवा में उड़ाते हैं और इससे इन ब्लेड्स की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्या होगा जब कहीं हवा में ही प्लेन के ब्लेड्स ही बाहर आ जाएं? दरअसल अगर ब्लेड्स प्लेन से बाहर आए तो वो ना तो सिर्फ बर्ड स्ट्राइकिंग से भी ज़्यादा डैमेज करेगा बल्कि फ्लाइट के अंदर बैठे पैसेंजर्स भी उससे इंजर्ड हो सकते हैं। अब इस वजह से हर ब्लेड की अच्छे से चेकिंग होती है कि वो पूरे तरीके से अटैच है भी या नहीं। अब इस टेस्ट को करने के लिए इसके अंदर एक्सप्लोसिव वगैरह फोड़े जाते हैं और अगर इसमें मान लो कि प्लेन के ब्लेड्स बाहर आ जाएं तो फिर उन ब्लेड्स को रिजेक्ट करके वापस रीडिज़ाइन के लिए भेजा जाता है और उसका पूरा डिज़ाइन चेंज करने के बाद फिर से उस इफेक्ट और उस दबाव को ब्लेड्स पर डाला जाता है। अब दोस्तों, अगले नंबर पर है लाइटनिंग टेस्ट। दोस्तों, प्लेन पर बिजली गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर एक बार भी प्लेन पर बिजली गिरी तो वो पूरे के पूरे इंजन को हवा में ही बंद कर सकता है और ऐसा हर प्लेन के साथ साल में एक ना एक बार तो जरूर होता है। अब ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्लेन के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक का कोई असर ना हो। इससे बचने के लिए मैन्युफैक्चरर्स कार्बन फाइबर के फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं जिसमें अगर गलती से भी प्लेन पर बिजली गिरी तो वो उसका इफेक्ट लगभग ना के बराबर ही कर देता है और इस वजह से प्लेन के ऊपर
पहली बार टेक ऑफ से पहले टेस्टिंग फेस में हाई वोल्टेज करंट गिराया जाता है और चेक किया जाता है कि कहीं प्लेन पर कोई इसका मेजर इफेक्ट ना पड़े। अब दोस्तों इन सभी टेस्टिंग में पास होने के बाद ही फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इसे पास करती है और तब जाकर जहाज़ों की प्रोडक्शन शुरू करी जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।